नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेबीज के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जिसके कारण अत्यंत तेज इंसेफेलाइटिस इंसानों एवं अन्य गर्म रक्त युक्त जानवरों में हो जाता है। प्रारंभिक लक्षणों में बुखार और एक्सपोजर के स्थान पर झुनझुनी शामिल हो सकती है। इन लक्षणों के बाद निम्नलिखित एक या कई लक्षणों होते हैं: हिंसक गतिविधि, अनियंत्रित उत्तेजनता, पानी से डर, शरीर के अंगों को हिलाने में असमर्थता, भ्रम और होश खो देना। लक्षण प्रकट होने के बाद रेबीज का परिणाम लगभग हमेशा मौत है। रोग संक्रमण और लक्षणों के शुरुआत के बीच में अवधि आमतौर पर 1 से 3 महीने होती है। अगर यह समय अवधि 1 सप्ताह से कम से लेकर 1 वर्ष से अधिक तक में बदल सकती है। यह समय अवधि उस दूरी पर निर्भर करता है जिसे विषाणु के लिए केंद्रीय स्नायु तंत्र तक पहुंचने के लिए तय करना आवश्यक है। इस विषाणु के कारण और रोग की बात करें तो आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो दोस्तों, रेबीज इंसानों में अन्य जानवरों से संचारित होता है। जब कोई संक्रमित जानवर किसी अन्य जानवर या इंसान को खरोंचता या काटता है, तब रेबीज संचारित हो सकता है। तब रेबीज उसके शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। किसी संक्रमित जानवर के लार से भी रेबीज संचारित हो सकता है। यदि लार किसी अन्य जानवर या मनुष्य के श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आता है, तो मनुष्यों में रेबीज के अधिकतर मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। उन देशों में जहां कुत्तों में आमतौर पर रेबीज होते हैं, रेबीज के 99% से अधिक मामले कुत्तों के काटने से होते हैं। अमेरिका में मनुष्यों में रेबीज संक्रमण का सबसे आम स्रोत चमगादड़ का काटना है और 5% से कम मामले कुत्तों से होते हैं। कृंतक बहुत कम ही रेबीज से संक्रमित होते हैं। रेबीज वायरस परिधीय तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। रोग की पहचान केवल लक्षणों की शुरुआत के बाद ही की जा सकती है। रोकथाम और उपचार के लिए पशु नियंत्रण और टीकाकरण कार्यक्रम से दुनिया के कई क्षेत्रों में कुत्तों से रेबीज होने का खतरा कम हुआ है। जो लोग उच्च जोखिम में हैं, उन्हें रोग के संपर्क में आने से पहले प्रतिरक्षित करने की अनुशंसा की जाती है। उच्च जोखिम समूह में वह लोग शामिल हैं जो चमगादड़ों पर काम करते हैं या जो दुनिया के उन क्षेत्रों में लंबी अवधि गुजारते हैं जहां रेबीज आम है। उन लोगों में तो रेबीज के संपर्क में आते हैं रेबीज के टीके और कभी-कभी इम्यूनोग्लोबुलिन रोग से बचाने में प्रभावी रहे हैं। यदि रेबीज के प्रारंभिक लक्षणों में पहले व्यक्ति का उपचार होता है, तो काटने के स्थान और खरोंचों को 15 मिनटों तक साबुन और पानी, पोविडोन, आयोडीन या डिटर्जेंट से धोना, क्योंकि यह विषाणु को मार सकता है, भी कुछ हद तक रेबीज के रोकथाम में प्रभावी प्रतीत होता है। लक्षणों के प्रकटन के बाद केवल कुछ ही व्यक्ति रेबीज संक्रमण से बचे हैं। इनका वाचक उपचार हुआ है तथा जिसे मिल्वॉकी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके टीकाकरण की बात करें तो रेबीज का टीका रेबीज की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह बड़ी संख्या में उपलब्ध है जो सुरक्षित और प्रभावी दोनों हैं। विषाणु के संपर्क में आने से पहले और संपर्क के जैसे कुत्तों या चमगादड़ काटने के बाद अवधि के लिए रेबीज का टीका लगाया जा सकता है।
सुरक्षा। दोस्तों, सुरक्षा की बात करें तो रेबीज से बचने के लिए क्या सुरक्षा रखनी चाहिए। विश्व स्तर पर लाखों लोगों को टीका लगाया गया है और ये अंदाज़ा लगाया गया कि इससे एक वर्ष में 2,50,000 से अधिक लोगों की जान बची है। इनका इस्तेमाल सुरक्षित रूप से सभी आयु समूहों में किया जा सकता है। लगभग 35 से 40% लोगों में संक्षिप्त अवधि लगभग 35 से 45% लोगों में संक्षिप्त अवधि तक सुई के स्थान पर लाली और दर्द होता है। लगभग 5 से 15% लोग को बुखार, सर दर्द या मतली हो सकती है। रेबीज के संपर्क में आने के बाद इसके उपयोग में कोई अंतर्विरोध नहीं है। अधिकतर टीकों में थाइमरेसोल शामिल नहीं होता। कुछ देशों में, खास तौर पर एशिया और लैटिन अमेरिका में, तंत्रिका ऊतक से बने टीकों का उपयोग होता है, लेकिन यह कम प्रभावी और अधिक दुष्प्रभाव वाले होते हैं। पादप जनित रोग विज्ञान के अनुसार रेबीज के कारण विश्व स्तर पर प्रति वर्ष लगभग 26,000 से 55,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से 95% से अधिक मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। रेबीज 150 से अधिक देशों में और अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों पर मौजूद है। 3 अरब से अधिक लोग दुनिया के उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां रेबीज होता है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश में रेबीज केवल चमगादड़ों में ही मौजूद होता है। कई छोटे द्वीप राष्ट्रों में रेबीज है ही नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।